अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुसलमान अगर मर्द हो तो उसका कौन सी काफिरा औरत के साथ निकाह हो सकता है और कौन सी काफिरा औरत के साथ निकाह नहीं हो सकता। मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा। और अगर औरत मुसलमान हो तो उसका काफिर मर्द के साथ निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता, मुकम्मल तफसील इसके बारे में बताऊँगा। वीडियो को आखिर तक आपने देखना है ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और जिसको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहली ये बात जान लेते हैं औरत के बारे में कि अगर औरत मुसलमान हो, पहले इसका बता देता हूँ, फिर बताऊँगा कि मर्द अगर मुसलमान हो तो काफिरा औरत के साथ उसके निकाह का हुक्म क्या होगा। पहले ये जान लेते हैं कि अगर औरत मुसलमान है और वो किसी यहूदी मर्द से, ईसाई मर्द से, हिंदू मर्द से या किसी और इस तरह के मर्द से शादी करना चाहती है जो गैर मुस्लिम है, तो उसके बारे में इस्लाम का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि मुसलमान औरत का किसी भी सूरत में गैर मुस्लिम मर्द से निकाह नहीं हो सकता, कि कोई सूरत भी इसकी नहीं है, किसी भी सूरत में उसका गैर मुस्लिम मर्द के साथ निकाह नहीं होगा। लेकिन मर्द के बारे में थोड़ी सी डिटेल मौजूद है। चंद औरतें ऐसी हैं जिनके साथ उसका निकाह हो सकता है, इस्लाम ने इजाज़त दी है। जैसे मुसलमान अगर मर्द है तो उसमें अगर वो शादी करना चाहता है किसी हिंदू औरत से, दहरिया से, या फिर आग की पूजा करने वाली, सितारों की पूजा करने वाली, सूरज की पूजा करने वाली, इस तरह की अगर वो काफिरा औरत है तो उसके साथ उसका निकाह नहीं हो सकता, जायज़ नहीं है, नाजायज़ और हराम है। लेकिन अगर औरत वो यहूदिया है या नसरानिया है, यानी अहले किताब अगर वो औरत है, आसमानी किताब को मानने वाली है और जिस नबी पर वो किताब नाजिल हुई उस नबी पर ईमान रखने वाली है, उस किताब पर ईमान रखने वाली है, यानी यहूदिया औरत हो या नसरानिया औरत हो, किसी आसमानी किताब को मानने वाली हो, जिस नबी पर वो किताब नाजिल हुई उस पर भी ईमान रखने वाली हो, तो ऐसी सूरत में मुसलमान मर्द का ऐसी अहले किताबिया औरत से निकाह करना शरई तौर पर जायज़ होगा। इसमें थोड़ी और तफसील है, ये उम्मीदें समझ आ गई होगी कि उस औरत का अहले किताब होना ज़रूरी है। और अहले किताब में भी ऐसा ना हो कि वो सिर्फ नाम की अहले किताब हो, उसमें भी शराइत हैं। ऐसा ना हो कि वो अपने आप को बोलती तो ईसाई हो नाम की, लेकिन हज़रत ईसा को भी ना मानती हो और हज़रत ईसा पर नाजिल होने वाली किताब को भी ना मानती हो, तो फिर तो वो ईसाइया नहीं होगी, उसके साथ निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कोई यहूदिया है और बोले कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानती या मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब को नहीं मानती, तो वो भी अहले किताबिया नहीं होगी, उसके साथ निकाह नहीं हो सकता। अहले किताब का दावा भी वो करती हो कि मैं अहले किताब हूँ, और जो उनका नबी है, जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के बारे में वो अपने आप को बताती है कि मैं यहूदिया हूँ, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानती हो, उन पर नाजिल होने वाली किताब को भी, तौरात को मानती हो। इसी तरह अगर कोई ईसाइया औरत है तो वो हज़रत ईसा को भी मानती हो, उन पर नाजिल होने वाली किताब को भी मानती हो। उस पर अमल करती हो या ना करती हो वो एक अलहदा बात है, लेकिन जो दावा कर रही है उसको मानती हो कि मैं ईसाइया हूँ तो मैं इस किताब को भी मानती हूँ और हज़रत ईसा पर भी ईमान रखती हूँ, ये भी ज़रूरी हैं, तब उसके साथ निकाह हो सकता है। और एक शर्त यह है कि वो मुसलमान औरत पहले मुसलमान हो और फिर ईसाइया बन गई हो या फिर यहूदिया बन गई हो, यानी मुर्तद होकर गैर मुस्लिम बनी हो, ईसाइया या यहूदिया बनी हो, तो फिर उसके साथ निकाह नहीं हो सकता। इसमें ये बात याद रखनी है कि एक औरत पहले मुसलमान थी फिर वो ईसाइया बन गई, तो अगरचे वो हज़रत ईसा पर ईमान रखती हो और वो उस पर किताब पर ईमान रखती हो, लेकिन इस्लाम से फिर कर ईसाइया बनी हो या यहूदिया बनी हो, तो उसके साथ मुसलमान मर्द का निकाह नहीं हो सकता। ये दो शर्तें अगर उसमें पाई जाती हैं तो मुसलमान मर्द का निकाह गैर मुस्लिम अहले किताबिया औरत से हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में जैसे चूँकि औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, औरतें मुसलमान औरतें जहाँ मर्जी आप चले जाएँ तो कसीर तादाद में मिल जाती हैं, तो इस वजह से मुसलमान मर्द को मुसलमान औरत से ही निकाह करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। अगरचे जायज़ है, जैसे मैंने बता दिया कि अहले किताबिया अगर औरत है तो उसके साथ निकाह शरई तौर पर जायज़ है, लेकिन फिर भी बेहतर और मुनासिब यही है कि मुसलमान औरत से ही निकाह किया जाए। कि अगर आप गैर मुस्लिम औरत से अहले किताबिया से शादी करेंगे तो चूँकि जो माँ होती है उसके बच्चों पर भी असरात पड़ते हैं, तो पैदा होने वाली औलाद पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं, फिर मर्द पर भी खुद इसके असरात पड़ सकते हैं। जैसे चूँकि हमारा जिस तरह का दौर जा रहा है तो मर्दों के रंग औरतों पर कम चढ़ते हैं, औरतों के मर्दों पर ज़्यादा चढ़ जाते हैं।
تو مرد کے ایمان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اولاد کے ایمان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، باقی بھی بہت سارے ایسے معاملات جن میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ اگرچہ اہل کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی مسلمان مرد کو یہ چاہیے کہ وہ مسلمان عورت سے ہی شادی کرے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جس کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔